उनके साथ फ्लर्ट करता हूँ, मैं उन पे लाइन मारता हूँ। मैंने रूपाली मैम का फेशियल एक्सप्रेशन देखा, मैंने कहा ठीक है भाई, हम मतलब ऑफ स्क्रीन थोड़ी मैं उसकी सौतन हूँ या ऑफ स्क्रीन थोड़ी हमारे बीच में। मोर देन एक्साइटमेंट शी वाज डाउटफुल कि ये लड़का मतलब मेरा पारस के साथ तो अच्छा केमिस्ट्री बन चुका था ऑन स्क्रीन। रूपाली गांगुली की वजह से लोग शो छोड़ देते हैं, बहुत ही स्टूपिड कॉल है। एक चैनल है, चैनल हेड्स हैं, प्रोड्यूसर है, राइटर्स हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, राइट? ये सब लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि ये उनका शो है, उन्होंने पैसा लगाया है, उन्होंने अपने साल दिए हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया है। दे आर द वन टू डिसाइड कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। गॉसिप्स आना बहुत ही आम बात है हमारी इंडस्ट्री में। बहुत, आज कुछ इतना होता है और कल इतनी बड़ी खबर निकल जाती है, राइट? तो ये तो चलता रहेगा, बट मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी किसी भी जगह से निकालना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम डाल देना कि इनकी वजह से ये सही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप अपना काम बराबर कर रहे हैं ना, और अगर आप बहुत ईमानदार अपने काम के साथ, तो फिर कोई नहीं आपको कहीं कुछ कर सकता, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है। राइट आपका कैसा बॉन्ड है रूपाली जी से? मेरा बहुत खूबसूरत बॉन्ड है। मैं डे वन से, अगेन, जिस तरह से उन्होंने मुझे वेलकम किया, जिस तरह से हम लोग मस्ती करते हैं, मैं उनके साथ फ्लर्ट करता हूँ, मैं उन पे लाइन मारता हूँ। एट द सेम टाइम वी हैव दिस मदर एंड सन बॉन्ड जो हमारा शो में भी था। बहुत कमाल का बॉन्ड है यार। हम लोग साथ में जब मिलते हैं ना तो सोचते हैं कि आज क्या रील बनाएंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करें क्या, और कुछ भी ऊट पटांग बातें करते रहेंगे। शी विल बी लाइक कि तू क्यों सिंगल है, हाँ, लेट मी फाइंड अ गर्ल फॉर यू। यू नो, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं, ये हर किसी के साथ नहीं हो पाती है। एंड आई हैव टू से इट्स हर क्वालिटी कि अगेन राइट नाउ अनुपमा का जो लेवल है, रूपाली गांगुली का जो लेवल है, आई डोंट थिंक इवन फिल्म स्टार और ऑन दैट लेवल। आधे से ज़्यादा फिल्म स्टार भी उस लेवल पे नहीं है जहाँ रूपाली गांगुली है, राइट? और उतना होने के बावजूद एक न्यू कमर के साथ इस तरह का बॉन्ड बना देना, इतना प्यार देना, इतनी दोस्ती कर लेना, पर्सनल बातें शेयर करना, ये सब तभी होता है जब आपका एक जेन्युइन बॉन्ड बनता है। तो मेरा बॉन्ड उनके साथ बहुत खूबसूरत रहा जितने भी टाइम रहा। एंड हम अभी भी टेक्स्ट करते रहते हैं। मैंने उस दिन पोस्ट डाला था जब मैंने शो का डिक्लेयर किया था दैट आई एम नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ द शो, सबसे पहला कमेंट उनका था दैट आई एम गोना मिस यू। सो यू नो, ये दिखाता है कि आप कितना कनेक्टेड हैं। लास्ट डे होता है ना, वो जो फूट के रोई हूँ बाय गॉड। और सबका सेट का माहौल था। मैंने रूपाली मैम का फेशियल एक्सप्रेशन देखा, मैंने कहा ठीक है भाई, हम मतलब रूपाली मैम भी कि वी विल मिस यू यार, पर चल 15 दिन है, करते हैं शूट, हंसी मजाक से करेंगे शूट, ऐसे नहीं होंगे वैसे नहीं होंगे। बट तब भी हमने फिर क्या किया, हमने ऐसा दुखी का माहौल नहीं बना के रखा। हमने कहा जितने दिन है उतने दिन मस्ती करेंगे एंड वी विल मेक दिस डे मेमोरेबल। और जितने भी हमारे पास टाइम है हम उसमें बहुत मज़ा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में ही बैठते थे। जैसे खाना खाने भी आप लोग की एक अलग टीम हो जाती थी, वहाँ अलग होती नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसा कोई टीम नहीं था, सब साथ में ही बैठ के खाना खाते थे। कहानी में हमारा जो रिश्ता है उसमें हमारी शुरू में कभी नहीं बनी थी, विच इज़ अ प्रूवन फैक्ट, क्योंकि मैं अनुपमा की सो कॉल्ड सौतन थी उन दिनों। और फिर बाद में आपने देखा एज द जर्नी प्रोग्रेस्ड, एज द एपिसोड्स वेंट फर्दर, आपने देखा कि अनुपमा और काव्या का एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, एक वुमन टू वुमन एक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप हो गया था। ये थी कहानी ऑन स्क्रीन। अब ऑफ स्क्रीन ज़रूरी नहीं है कि हम एनिमीज होंगे, ऑफ स्क्रीन थोड़ी मैं उसकी सौतन हूँ, या ऑफ स्क्रीन थोड़ी हमारे बीच में ऐसी कोई अनबन है कि हमें एक दूसरे के लिए कोई कोई एनिमोसिटी होगी और एनीथिंग, नथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक ये सारे जो रूमर्स होते हैं ना, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, बट आई थिंक दीज रूमर्स आर ऑल्सो ओके, देर ऑल इन फन एंड गेम्स, बिकॉज अगर रूमर्स होते हैं दैट मीन्स कि लोगों को कोई चीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट है, सो पीपल आर राइटिंग अबाउट इट, पीपल आर रीडिंग अबाउट इट, बट नॉट नेसेसरीली कि वो सारी चीज़ें सच होती है। सो नहीं, हमारे बीच में ऐसा कोई टिफ विफ तो नहीं था, बट लाइक आई सेड, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। वो बहुत फेमस कैरेक्टर है एंड शो का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स है। लाइक शिट। तो राजन सर ने मुझे मैसेज किया कि बिफोर यू कम ऑन दी सेट जस्ट गो थ्रू ऑल दी एपिसोड्स। मैंने बोला कि अभी तक तो यार इसके कुछ 500-600, आई थिंक 400-500 एपिसोड्स हो चुके, उससे ज़्यादा ही हो गए थे। मैंने बोला ये सारे एपिसोड देखना तो बट आई रिमेंबर आई हैड वॉच्ड इन 2 days, आई थिंक आई हैव वॉच्ड एटलीस्ट 100 एपिसोड्स ओह माय गॉड। स्टार्टिंग से, टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीबडी इज एक्टिंग। आई एम लाइक यार ये सारे इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं टीवी में,
और इससे अच्छी मतलब मैंने कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टर्स और ये इतना रियलिस्टिक जोन, घर भी जो उनका सेटअप था शाह हाउस, इट वाज वेरी रियलिस्टिक। और टीवी शोज़ में यूजुअली क्या होता है कि बड़े बड़े पर्दे, हाई वॉल्स, हाई सीलिंग्स एंड ऐसा दिखाते हैं। एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ वेरी इन द रियल जोन एंड आई लव्ड व्हाट दे शोड, मतलब अनुपमा एंड एवरीथिंग। एंड आई वाज, और फिर मेरा पहला दिन सेट पे था एंड आई वाज शिवरिंग। मैंने रूपाली मैम को देखा, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हाय आई एम गोइंग टू प्ले द न्यू समर। शी सेज, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, बोला आई नो बेटा कम, वेलकम ऑन बोर्ड। एंड आई वाज लाइक कि थैंक यू, आई एम वेरी नर्वस। बोलता है नहीं नहीं मैं तुझे सिखा दूंगी। मैंने बोला नहीं नहीं मुझे आता है एक्टिंग। मैंने बोला वो नहीं, मैं तुझे शो के बारे में सिखा दूंगी। सो शुरुआत में हमारा ऐसा बैंटर मेरा स्टार्ट हुआ था रूपाली मैम के साथ एंड शी वॉज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। मुझे अपने मोबाइल में ऐसे शी यूज्ड टू ओपन एपिसोड्स एंड वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड देख हमारा माँ बेटे का ऐसा हुआ करता था, तो यू ऑल्सो मतलब उनको एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, शी मोर देन एक्साइटमेंट शी वॉज डाउटफुल कि ये लड़का, मतलब मेरा पारस के साथ तो अच्छा केमिस्ट्री बन चुका था ऑन स्क्रीन, अब ये लड़के के साथ मैं बना पाऊंगी नहीं, पर ये विल ही बी एबल टू डिलीवर समव्हाट। शी लव्स मी, शी विश मी ऑल द लव एंड लक फॉर खतरों। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत तारीफ़ करी जब मैं वापस भी आया एंड शी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज उनको तो जनता जनार्दन जानती है, तो खतरों के भी बहुत लोग उनको जानते थे, तो उन तक खबर पहुंच गई थी एंड सब ने बहुत तारीफ़ करी। तो उनसे मेरी ऑन एंड ऑफ सारी बातें होती रहती हैं, काम को लेके, घर की बातों को लेके, बहुत सी फ्रेंडशिप है मेरी उनके साथ। जो रूमर होता है ना, उसको रूमर ही रहने देना चाहिए। रूमर का मतलब ही रूमर है, सच्चाई सच्चाई होती है। तो ये सच्चाई से बहुत परे है, क्योंकि अगर अभी तो आप कितनी जगह पे आपने देखा होगा कि हम लोग, मैं उसके बर्थडे में भी था, हम लोग साथ में गा रहे थे, नाचा भी था, और सेट पे भी जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि हंसी मजाक चलता रहता है। तो पता नहीं ये रूमर कहाँ से आ जाते हैं कि अनबन चल रही थी, और अगर अनबन चल भी रही थी तो मैं क्यों छोड़ूंगा शो। उससे अनबन होगी तो मैं क्यों छोड़ूंगा शो। एंड ऑलरेडी पैसे मैटर करते हैं सर। तो वही एग्जैक्टली। बट सर कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं आप रूपाली जी के साथ? बहुत फैंटास्टिक। हम लोग इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, मेरी आदत है बहुत छेड़खानी करने की, तो हम लोग का हमेशा हंसी मजाक चलता ही रहता था। सर वो हमने लाइव भी देखा है। देखा है ना आपने? हाँ, तो बस वही वैसी क्वेश्चन ही है हमारी कि हम लोग का हंसी मजाक बहुत चलता था। तो बहुत इट्स वेरी नाइस हैप्पी इक्वेशन।